अनंतपुर का घेरा। यह घेरा इतना मजबूत था कि अनंतपुर से किसी का भी आवागमन पूर्णतः बंद हो गया। धीरे धीरे रसद की समस्या पैदा होने लगी। अनाज इतना महंगा हो गया कि 1 रुपये सेर बिकने लगा। अनंतपुर में पानी का भी विकट समस्या हो गई। ऐसी स्थिति में 4-4 सिख बाहर निकलने लगे। एक और से घेरा डाले हुए शत्रु सेना की टुकड़ी से 2 सिख लड़ते हुए शहीद हो जाते और 2 किसी प्रकार कुछ खाने पीने की सामग्री अंदर ले जाते। प्रतिदिन अनाज की समस्या जटिल होती गई। सिखों की कोई प्रबल टुकड़ी रात के अंधेरे में शत्रु सेना के अनाज के भंडार पर छापा मारती और जो कुछ भी हाथ लगता उठा लेती। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा, परंतु यह स्थिति देखकर शत्रु सेना ने अपना अनाज भंडार एक स्थान पर एकत्रित किया और बड़ी दृढ़ता से उसकी रक्षा की व्यवस्था की। जैसे जैसे भोजन की व्यवस्था बिगड़ती हुई, सिख सेना की व्यग्रता भी बढ़ती गई। उनमें से कुछ गुरु जी से दुर्ग छोड़ देने का आग्रह करने लगे। गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें धैर्यपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए कहा, परंतु द्विधा की पीड़ा से उन्हें सैनिकों का धैर्य टूटने लगा। प्रतिदिन अनंतपुर छोड़ने का आग्रह प्रबल हो चुका था। उधर मुगल सेनापति और पहाड़ी राजा गुरु जी के पास कुरान और गीता सौगंध के साथ यह संदेश भेजने लगे कि यदि वह दुर्ग छोड़ दें तथा उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। गुरु जी को उनकी सौगंधों पर विश्वास नहीं था, परंतु सिखों का आग्रह बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि एक दिन गुरु जी ने कह दिया, जो दुर्ग छोड़कर जाना चाहते हैं वह लिख कर दे दें। वह उनसे गुरु और शिक्षा का संबंध तोड़ते हैं। 40 सिखों ने यह बेदावा लिख दिया और रात्रि के अंधेरे में दुर्ग छोड़कर चले गए। अनंतपुर का घेरा पड़े लगभग 8 महीने हो गए थे। अंत में दुर्ग छोड़ देने का निश्चय हुआ। गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी माता, पत्नी और 4 पुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अपने बच्चे कुचे सिखों सहित रात्रि को किला छोड़कर निकल गए। किला छोड़ते समय कुछ मूल्यवान सामग्री साथ ले ली गई। एकत्रित धन सिखों में बांट दिया गया और उन्हें शस्त्रों से पूरी तरह सुसज्जित कर दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने साथ रहने वाले कवियों की रचना को संभालने का पुण्य प्रयास किया। श्रद्धालु सिखों द्वारा उनकी अधिकांश रचनाएं तो किसी प्रकार बचा ली गई, जिनका आगे चलकर भाई मनी सिंह ने संपादन किया, परंतु अन्य कवियों की अधिकांश रचनाएं नष्ट हो गई। वह 20-21 दिसंबर 1704 की रात्रि थी जब उन्होंने अपनी बची सेना और परिवार सहित दुर्ग छोड़ा। अभी वह सिरसा नदी के तट पर पहुंचे थे कि पीछे से शत्रु सेना अपनी सभी सौगंधों को भुलाकर आ गई। वर्षों और शीतकाल की रातें में नदी तट पर ही संघर्ष हुआ। कुछ सिखों ने मुगल सेना को युद्ध में व्यस्त किया और वह अपने 40 सैनिकों और 2 पुत्रों अजीत सिंह तथा जुझार सिंह सहित चमकौर की गढ़ी तक पहुंच गए, परंतु नदी तट पर हुए युद्ध में स्थिति में उनका शेष परिवार उससे छिन्न भिन्न हो गया। उनके 2 कनिष्ठ पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी सहित अपने एक रसोइया गंगाराम के साथ उनके गांव की ओर चले गए। विश्वासघाती गंगाराम ने उन्हें धन के लोभ में सरहद के सूबेदार वजीर खां को सौंप दिया। इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण 27 दिसंबर 1704 को उन्हें जीवित दीवार में चुना दिया गया। माता गुजरी ने इस शोक में अपने प्राण त्याग दिए। उनकी दोनों पत्नियां सुंदर और साहिबा देवी उन्हें बवंडर में इतने बिछड़ छूट गई और भाई मनी सिंह के साथ किसी प्रकार दिल्ली पहुंच गई। चमकौर की गढ़ी भी शत्रुओं द्वारा घेर ली गई। गुरु गोबिंद सिंह अपने पुत्रों और 40 साथियों से बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध किया। गुरु गोबिंद सिंह के बाणों की वर्षा से मुगल सेनापति नाहर खां मारा गया और ख्वाजा मोहम्मद ने गढ़ी की दीवार के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। सेनापति ने कुंवर अजीत सिंह और जुझार सिंह की इस युद्ध में प्रदर्शित अद्भुत वीरता का भी विस्तृत वर्णन गुरु शोभा में किया है। एक करके अनेकांश साथी समाप्त हो गए। उनके दोनों ज्येष्ठ पुत्रों ने भी शत्रु सेना का संहार करते हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त की। अंत में चमकौर त्याग देने का निश्चय हुआ। 22-23 दिसंबर 1704 को रात्रि के अंधकार में बचे हुए अपने 3 साथियों भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह और भाई मान सिंह सहित वह मुगल सेना की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। भाई सुखा सिंह ने गुरु विलास में लिखा है कि चमकौर दुर्ग में उपस्थित एक सिख संगत सिंह की शक्ल गुरु गोबिंद सिंह से बहुत मिलती थी। शत्रु को धोखा देने के लिए वह उनके वस्त्र और कलगी धारण करके शत्रुओं पर बाण वर्षा करता रहा और वह गढ़ी छोड़कर निकल गए। संकट के वह दिन उनके तीनों साथी भिन्न दिशाओं में चले गए।
गुरु जी के इधर उधर भटकने, उनके स्थानों पर पीछा करती हुई शत्रु सेना से बाल बाल बचने और नंगे पैर माछीवाड़ा के घने और कांटों भरे जंगल में अपने आप को छिपाए रखने की कहानी बड़ी रोमांचक है। कितने ही दिन उनको आग के पत्ते खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ी, कितनी ही शीत रातों उन्हें चमकते हुए सितारों की छाया में गुजारी। उसी समय उनके तीनों साथी भी उनसे आ मिले। इस स्थिति में दो पठानों नबी खां और गनी खां ने उनकी सहायता की। वे जानते थे कि शाही सेना उनका पीछे पड़ी हुई है, परंतु उन्होंने उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का संकट स्वीकार किया। उन्होंने मुसलमान फ़कीरों जैसे नीले वस्त्र पहनाए और उन्हें उच्च पीर घोषित कर चारपाई पर बैठाकर ले गए। उच्च पीर से दो अर्थ थे, एक ऊंचा पीर, दूसरा उच्च का पीर। एक बार शाही सेना की एक टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया। टुकड़ी के नायक को कुछ संदेह हो गया। उसने प्रश्न किए और फिर भी जब उसे संतोष नहीं हुआ तो उसने काजी पीर मोहम्मद को जांच के लिए बुला भेजा। संयोग से काजी पीर मोहम्मद ने गुरु गोबिंद सिंह को बचपन में फारसी पढ़ाई थी। उसने भी उसकी सहायता की। सैनिक टुकड़ी की संतोषजनक उत्तर देखकर परिस्थिति को संभाल लिया। गुरु जी के इस मुसलमान मित्रों के पवित्रों परिवारों के पास आज भी उनके द्वारा दिए हुए हस्ताक्षर धन्यवाद पत्र सुरक्षित हैं और दर्शकों को वे बड़ी श्रद्धा से उन पत्रों के दर्शन करवाते हैं। वहाँ जैसे वे जतरापुर पहुँचे, जहाँ एक अन्य मुसलमान राय काला ने उनकी सहायता की। गुरु जी ने उससे किसी को भेजकर सरहंद से अपने कनिष्ठ पुत्रों का समाचार मंगवाने के लिए कहा। कुछ दिनों पश्चात राज्य काला का संदेशवाहक सरहंद को सूबेदार वजीर खां द्वारा गुरु पुत्रों की नृशंस हत्या का हृदय विदारक समाचार लाया। दुखी पिता ने इस समाचार को बड़े धैर्य से सुना और कहा, नहीं, मेरे पुत्र मरे नहीं हैं। उन्होंने धर्म का सौदा करने से इनकार कर दिया, वह तो अमर हो गए। कहते कहते उन्होंने धरती पर लगा एक पौधा उखाड़ दिया और घोषित किया कि इस धरती से शत्रु भी इसी प्रकार उखाड़ दिए जाएंगे। वहाँ से आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह दीना नामक स्थान पर आए। धीरे धीरे उनके और बहुत से शिष्य भी उनके साथ आ मिले। वहाँ से उनके स्थानों पर रुकते और अपनी शक्ति को पुनः संगठित करते हुए वह खिदराना नामक स्थान पर आ पहुँचे। खिदराना का युद्ध। सरहंद के सूबेदार वजीर खां की सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। गुरु गोबिंद सिंह के पास उस समय तक फिर कुछ सेना एकत्र हो गई थी। उन्होंने देखा खिदराना की डाब में जल है, किंतु आसपास कहीं जल उपलब्ध नहीं है। युद्ध की दृष्टि से यह स्थान उपयुक्त समझकर उन्होंने निकट के घने जंगल में अपना मोर्चा बना लिया। यहाँ मुगल सेना ने फिर उन पर आक्रमण किया, परंतु इस युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। इस बार सिख सेना ने अपने लिए जल का प्रबंध पहले से किया हुआ था, परंतु शत्रु सेना जल के अभाव में त्राही त्राही कर उठी और उसे मैदान छोड़ना पड़ा। इस युद्ध में उन 40 सिखों ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन कर वीर गति प्राप्त की। जनकपुर में दुर्दशा से व्याकुल हो गए थे, साथ छोड़कर चले गए थे। इस युद्ध में प्राण देकर उन्होंने अपने उस कृत्य का प्रायश्चित किया। तब से सिखों की दैनिक प्रार्थनाओं में इन्हें 40 मुक्ते कहकर भी श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। खिदराना को तब से मुक्तसर कहते हैं और इस युद्ध में स्मृति में प्रतिवर्ष माघ में यहाँ एक बड़ा मेला लगता है। खिदराना युद्ध के पश्चात गुरु गोबिंद सिंह स्थान पर कुछ समय तक विचरण करते रहे। फिर तलवंडी साबू पहुँचे, जिसमें आज दमदमा कहते हैं। यहाँ गुरु जी का एक घनिष्ठ मित्र डल्ला रहता था, जिसने उनकी पूरी सहायता की।